गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज अमित कुमार। मैं आपको बायो के टॉपिक सेल के बारे में आज पढ़ाने जा रहा हूँ। और पढ़ते हैं फिर कोशिका। सेल मीन्स होता है कोशिका, और कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका क्या होती है, सबसे पहले जानेंगे कोशिका क्या होती है। तो कोशिका हम देखा जाए जीव जंतु और पादपों में दोनों में कोशिका पाई जाती है। और कोशिका शब्द को इंग्लिश में देखा जाए, इंग्लिश में कहते हैं सेलुला। इसको ये जो सेल आया है सेलुला शब्द से। सेलुला का मतलब होता है छोटा कमरा। उसी सेम इसको सबसे पहले देखा जाए, इसकी खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने स्वनिर्मित स्वयं बनाया था सूक्ष्मदर्शी, और उसकी खोज की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में। स्वनिर्मित जो बनाई थी कोशिका सूक्ष्मदर्शी, उसमें सबसे पहले इन्होंने जो आकृति देखी उसमें मधुमक्खी की छत्ते के आकार की आकृति, जिसको उन्होंने सेलुला शब्द से जोड़ा। और सेलुला का मतलब जैसे छोटा कमरा होता है, सेम उसी के आधार पर उन्होंने सेल उसका नाम दे दिया। सेल मतलब कोशिका। इसकी खोज अगर पूछा जाए तो सबसे पहले से कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। और यहाँ अध्ययन, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। साइटोलॉजी, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो खोजा था रॉबर्ट हुक ने, लेकिन अगर वो खोजे कौन थे, कैसी कोशिका? तो मृत कोशिका थी। लेकिन अगर पूछा जाए जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, तो जीवित कोशिका की खोज एंटनी वॉन लीवेनहॉफ ने किया था। जीवित कोशिका की खोज एंटनी वॉन लीवेनहॉफ ने किया था। इसके बाद आता है कोशिका सिद्धांत। ये कोशिका सिद्धांत होता क्या है? कोशिका सिद्धांत कि सभी सजीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, जिसे कोशिका सिद्धांत कहते हैं। और कोशिका सिद्धांत दिया किसने था? स्लाडेल एवं स्वान। स्लाडेल और स्वान, ये दो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने बताया था कि सभी सजीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। इसके बाद आता है सभी में मतलब ओवरऑल पूरे सभी में देखा जाए कि सबसे बड़ी और छोटी कोशिका किसमें होती है। तो सबसे छोटी कोशिका अगर देखी जाए ओवरऑल सभी में, तो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका होती है। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? माइकोप्लाज्मा की। और सबसे बड़ी कोशिका ये होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की। ये सबसे बड़ी कोशिका होती है। और इसके बाद देखा जाए मानव में सबसे छोटी कोशिका होती है फीमेल के ओवम में। मानव में देखा जाए, मानव में सबसे छोटी कोशिका ये होती है फीमेल के ओवम, अंडाणु। और सबसे बड़ी देखा जाए, सबसे बड़ी कोशिका फीमेल के अंडाणु की। और सबसे छोटी कोशिका ये होती है मेल के स्पर्म की। सबसे छोटी कोशिका मेल के स्पर्म की होती है। इसके बाद आता है कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन क्या होता है? कोशिका विभाजन अपने आप में एक कोशिका टूटकर दूसरी कोशिका में पुनः टूटकर एक कोशिका दूसरी कोशिका में बढ़ जाना, एक कोशिका विभाजन कहलाता है। तो कोशिका विभाजन देखा जाए तो ये करता कौन हमारे शरीर में? तो हमारे शरीर में कोशिका का विभाजन तारक का सेंट्रोसोम करता है। तो उसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। और ये सबसे ज्यादा हमारे शरीर में देखा जाए कि सबसे ज्यादा कोशिका का विभाजन होता है। कोशिका विभाजन शरीर में सबसे ज्यादा होता है लीवर में, यकृत। तो कोशिका का विभाजन सबसे ज्यादा लीवर में होता है। अगर
पूरे शरीर में देखा जाए कोशिका का विभाजन या कोशिका एक कोशिका का टूट के अपने आप में दूसरी कोशिका पुनः निर्माण कर लेना, वो कहलाता है कोशिका विभाजन। तो हमारे शरीर में अगर कहीं भी चोट लग जाए तो वो उतनी जल्दी ठीक नहीं होती, लेकिन अगर हमारे शरीर में लीवर में चोट लग जाए तो वो अपने आप से जल्दी से ठीक हो सकती है, क्योंकि वहां पे कोशिका का विभाजन बहुत तेजी से होता है। और कोशिका का विभाजन नहीं होता है बहुत कम होता है, तो होता है मानव मस्तिष्क में। मानव मस्तिष्क में मानव के मस्तिष्क में कोशिका का विभाजन सबसे ज्यादा होता है, नहीं होता। कोशिका का विभाजन मानव के मस्तिष्क में नहीं होता है, क्योंकि वहां पे न्यूरॉन, क्योंकि मानव मस्तिष्क जो बना होता है वो न्यूरॉन और ग्लियल से 90% न्यूरॉन से और 10% ग्लियल से बना होता है, जिसमें इसीलिए बोला जाता है कि हेलमेट लगा के चलिए, क्योंकि अगर ब्रेन में चोट लग गई तो वहां पे कोशिका का विभाजन नहीं हो सकता है, और वहां कोशिका विभाजन न होने के कारण जल्दी से रिकवर नहीं कर पाता है। इसलिए मानव के मस्तिष्क में कोशिका का विभाजन न होने के कारण वहां उसकी सक्सेस पूर्ण नहीं कर पाता है। फिर देखते हैं हम कोशिका के बारे में। कोशिका देखा जाए पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। पादप और जंतु, तो ये जंतु और पादप। तो जंतुओं में जो कोशिका पाई जाती है, देखा जाए तो कोशिका के बाहरी दीवार को मेम्ब्रेन कहा जाता है, कोशिका झिल्ली, जिसको कोशिका झिल्ली कहा जाता है। इस झिल्ली में कोशिका के सभी अंग इसी कोशिका झिल्ली के अंदर होते हैं। और ये बनी किससे होती है? तो सेल्यूलोज से, प्रोटीन से। कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? प्रोटीन से। और इसी में सभी कोशिकांग इसी के अंदर होते हैं। देखते हैं पादप की कोशिका, इसमें ये पादप और जंतु दोनों में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। पादप और जंतु में दोनों में पाई जाती है। लेकिन कोशिका भित्ति, इसको वॉल बोला जाता है, कोशिका भित्ति, ये केवल पादप में पाया जाता है। इसमें दोहरी झिल्ली होती है, इसके बाहरी दोहरी आवरण से होता है, इसको कोशिका भित्ति कहा जाता है। और ये बना होता है सेल्यूलोज से, ये बना होता है सेल्यूलोज से। सेल्यूलोज